जैसे भगवान विचार करते हैं, द्रौपदी ने बुलाया भगवान को। भगवान इसी सभा के बीच में उपस्थित थे। भगवान को बुलाया, भगवान दौड़ करके द्वारका पहुंचे, आए, थोड़ा सा वस्त्र बचा हुआ है। भगवान सोचते हैं अब मैं क्या करूं, और भगवान वस्त्र उतार लेते हैं। बोलिए वस्त्र भगवान की जय। सारी
कहाँ जा छुपे हो। निवेदन किया द्रौपदी ने, हे श्याम सुंदर, हे द्वारकावासियों, कहाँ छुपे हो। भगवान विचार करते हैं, द्वारका की गति गए, लौट करके आते हैं, देखा थोड़ा सा वस्त्र तल पर बचा हुआ है और उसी बीच में भगवान ने वस्त्र उतार लिया। दूसरा सर साड़ी को खींच रहा है। अब जैसे ही साड़ी खींच रहा है, खींचते 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 पूरे भवन में साड़ी ही साड़ी हो गई। अब द्रौपदी का लीलांबर समाप्त हुआ और भगवान का पीतांबर आने लगा। खींचते खींचते पूरे भवन में पीतांबर ही पीतांबर। 10,000 हाथियों के बल वाला दूसरा सल धराशायी होकर के उस भवन में गिर पड़ा। पता नहीं लगता कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। पूरे भवन में सारी ही सारी दिखाई देने लगी। पितामह भीष्म ने कहा, अरे ओ अंधों के अंधे, तुमको दिखाई नहीं देता द्रौपदी का लीलांबर समाप्त हो गया? ये तो श्याम सुंदर का पीतांबर है। सभी लोग लज्जित हो गए, मूक हो गए। भगवान प्रकट हो जाते हैं, द्रौपदी के सामने खड़े हैं भगवान। द्रौपदी से निवेदन करते हैं कि बहन, आने में जरा सी देर हो गई। तूने आज कड़कड़ के वासी कृष्ण को नहीं पुकारा, छड़ के वासी कृष्ण को नहीं पुकारा, तूने तो केवल द्वारका वासी कृष्ण को पुकारा। इसलिए बहन, मुझको द्वारका की गद्दी पर बैठना पड़ा, पुनः यहाँ आना पड़ा। नेत्रों में अश्रु बिंदु छाए हुए हैं कन्हैया के। भगवान कहते हैं, द्रौपदी, आज तूने अपने भैया को, भक्तों के भगवान को नहीं पुकारा, इसीलिए थोड़ी सी देर हुई, मुझको क्षमा करो। परीक्षित कहते हैं शुक्राचार्य से, गुरुदेव, ये द्रौपदी ने ऐसे कौन से कर्म किए जिसके कारण स्वयं परमात्मा उस जगत जनता जगताधार को वस्त्र अवतार लेना पड़ा। शुक्राचार्य जी कहते हैं, एक दिन कृष्ण की 16,108 पटरानियां कहती हैं, कन्हैया, आप जब देखो तब उस द्रौपदी के बारे में ही पूछते रहते हो, उसी की याद करते रहते हो। ऐसा उस द्रौपदी में क्या है? इन्होंने कहा कि समय आने पर बताएंगे। और एक दिन समय आया। भगवान अपने महलों में निवास कर रहे हैं, सोचा कि कुछ लीला की जाए। लेकर के भगवान ने कहा कि लाओ फल लो मुझे, और फल लेकर के चाकू से काटने लगे। और फल काटते काटते अपनी उंगली को ही काट लिया। जैसे उंगली काटी, रक्त निकला, तो पटरानी पट लेने के लिए भागने लगी इधर उधर। और द्रौपदी ने देखा, इन्होंने लेकर के अपनी साड़ी को लिया, रेशमी साड़ी थी, नई साड़ी थी, इसके पल्लू को फाड़ा और फाड़ करके भगवान कन्हैया के उस हाथ पर, उस अंगुली पर बांध दिया। सभी पटरानी दौड़ करके आई, पट लेकर के, अरे द्रौपदी, तुमने ये क्या कर दिया? साड़ी फाड़ दी, आपने अपनी नई साड़ी फाड़ दी। पटरानियों ने कहा। द्रौपदी कहती है, ये नई साड़ी की क्या बात है? कन्हैया कहते, नहीं नहीं बहन, इतनी बहुमूल्य साड़ी आपको नहीं फाड़नी चाहिए। तो आज द्रौपदी कहती है, क्या कहती है? ये तो केवल साड़ी है। ओ प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके,
निकाल दूं नसों को ये तो रेशम के धागे, और धागे भी पुराने दुर्लभ कौन माने, न दूल्हा के जोड़े हैं न दुल्हन के बागे, और मैंने कहाँ फाड़े चीर, रक्त देख चीर धाए, होए के अधीर स्वयं चीर दौड़े भागे, और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग नहीं के जागे जो अंगुली पे लागे। ये कन्हैया, ये तो रेशम के धागे हैं, अगर आपके काम में आ जाए तो मैं अपनी नसों को भी निकाल के आपकी अंगुली पर लगा दूं। धन्य है द्रौपदी। भगवान कन्हैया श्याम सुंदर कहते हैं कि अरे पटरानियों, अरे रानियों, तुमने देख लिया, इसी कारण मैं द्रौपदी को हमेशा याद करता रहता हूँ। द्रौपदी की यह बात सुन करके भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए। बहन, तूने आज मुझको ऋणिया बना दिया, कर्जदार बना दिया, तूने आज एकांत में मुझको ऋणिया किया है। और श्याम सुंदर कहते हैं, रहेगा याद जीवन में नए दिन में बुलाऊंगा, और समय पर देखना कृष्णा तुम्हारे काम आऊंगा। बहन इस रेशमी साड़ी के तेरे चार धागों पर हजारों साड़ियां देकर तुझे ऋण से चुकाऊंगा। हे बहन, ये दिन याद रहा तो इन चार भागों के लिए मैं हजारों साड़ी दान करूंगा, और आपने एकांत में यहाँ मुझको ऋणिया बनाया है, लेकिन मैं यह कर्ज भले दरबार में आकर के उतार दूंगा। भगवान ने यहाँ पर संकल्प दिया है। हुआ ऋणिया विनीत सद्भाव का, और एकांत में तेरा भरे दरबार में गिन करके ये कर्जा चुकाऊंगा। सुखाचार्य जी कहते हैं कि राजन, इसी कारण कन्हैया ने आज दरबार में आकर के वस्त्र अवतार लिया है। और एक कथा और भी आती है सज्जन, जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अगर आप चाहो कि अपनी खेती में बमूल बो दो और सोचो कि हम गेहूं काट लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। द्रौपदी ने इतना दान किया है, एक नहीं अनेकानेक जगह, कि उनकी लाज जा नहीं सकती। एक बार यमुना जी में द्रौपदी जी स्नान करने गए, और क्या देखती हैं, हाथ में मटका है, और उधर दुर्वासा जी स्नान कर रहे हैं यमुना जी में।
दुर्वासा जी बैठे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। द्रौपदी जी सोचती हैं बात क्या है, संत जी जल से बाहर नहीं निकल रहे। अब द्रौपदी है ऊपर की साइड, संत जी नीचे स्नान कर रहे हैं, ऊपर से धारा नीचे की तरफ जा रही है। द्रौपदी ने इनका जो भाव था वह समझ लिया। इनके नेत्र बड़े नम हैं, भीगे हुए हैं। दुर्वासा जी के इस भाव को समझ करके द्रौपदी ने अपनी साड़ी ली और लेकर के क्या किया, फाड़ दी। क्यों फाड़ी? क्योंकि दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे और यमुना जी ने ऐसा वेग दिया कि उनकी लंगोटी बह करके चली गई। अब लंगोटी बह गई तो बेचारे निर्वस्त्र हैं और दुर्वासा जी निर्वस्त्र हो गए। अब यहाँ से बाहर निकले कैसे, इसीलिए जल में खड़े हुए। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। द्रौपदी ने अपने साड़ी को फाड़ दिया और 2 टुकड़े किए, 2 लंगोटी बना दी और लेकर के जल में ऐसे बाहर से ही छोड़ दिया। जल में वह लंगोटी बह करके जाती है। दुर्वासा जी ने पकड़ा और पकड़ के लंगोटी लगाई और आशीर्वाद दे दिया कि हे द्रौपदी, आज तुमने मेरी लाज रखी है, भगवान तेरी लाज भरे दरबार में रखी है। आज भगवान ने बस उसी कारण बस केवल संतों का और अपना वह संकल्प पूर्ण करने के लिए द्रौपदी की लाज रखी। आगे चल करके यहाँ सभी लोग लज्जित हो जाते हैं। पुनः जाकर के सुंदर निवास करने लगे सभी लोग और उसी समय सभी लोग महलों में निवास कर रहे आनंद से। शकुनी को चैन नहीं पड़ा, कहा कि बेटा ये कार्य हमें अच्छा नहीं लगा। यहाँ से जाकर के पुनः एक शर्त रखी गई जुआ में, पुनः जुआ खेला गया है। महाभारत की बहुत बड़ी कथा है। पुनः जुआ खेला गया। बोले जो भी पार्टी हारेगी 12 वर्ष के लिए वनवास में जाएगी, 1 वर्ष अज्ञातवास। जुआ में पांडव हारते हैं। 12 वर्ष उन्होंने वन में छुप करके निकाले। 13वां वर्ष निकला अज्ञातवास का। राजा विराट के यहाँ पहुंचे हैं। सभी ने सेवा कार्य लिया और एक दिन 13वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। पांडवों ने कहा कि अब समय पूर्ण होने जा रहा है और अवश्य ही कौरव दल हमें ढूंढ रहा होगा। तो इसी बीच में कौरवों ने कहा कि हमें लगता है अब हम पांडवों को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर विराट का साला कीचक आया रक्षाबंधन के लिए और उसने देखा, द्रौपदी को देख करके मोहित हुआ। द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया, अपनी बहन से कहा रक्षाबंधन के समय राखी बंधवा करके कि बहन आपकी जो दासी है आप हमें दे दो। बहन ने कहा कि ठीक है ले जाओ। अब द्रौपदी से कहा कि चलो। द्रौपदी ने कहा अभी नहीं, हमारे साथ में 5-5 गंधर्व रहते हैं, आपका वध कर देंगे। रात्रि काल आप हमको भोजनशाला में मिलो। रात्रि काल होगा। 5 पांडवों के पास पहुंचे। युधिष्ठिर से कहा कि मेरी रक्षा करो, कीचक मुझको ले जाना चाहता है। इन्होंने कहा कि मैं अधर्म का कार्य नहीं करूंगा, हमें छिप करके रहना है। नकुल सहदेव बेचारे कर ही क्या सकते थे। अर्जुन से कहा, अर्जुन को सांप लगा हुआ है, 1 वर्ष के लिए ये बेहंडला हो गए हिजड़े। उर्वशी का सांप लगा हुआ है। अब उर्वशी का सांप क्यों लगा? एक बार नारद जी पहुंचे इंद्र के लोक में और वहां जाकर के बड़ी प्रशंसा करने लगे। बोले तीनों लोकों में यदि कोई पक्का धनुर्धर है, कोई योद्धा है तो केवल अर्जुन है। बड़ी प्रशंसा की, बड़ी प्रशंसा की और प्रशंसा, इतनी प्रशंसा की कि उर्वशी मोहित हो गई और वहां से स्वर्ग से सीधे मृत्यु लोक पर आए।
इनसे कहा अर्जुन से कि मैं आपके साथ रमण करना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि देवी, इंद्र मेरे पिता तुल्य हैं और आप इंद्र की सबसे प्रिय दासी हो, इसलिए आप मेरी माँ के समान हो। क्रोध आ गया। अगर किसी युवा स्त्री से कह दो कि आप हमारी माँ के समान हो, कई एक बार झंझट हो जाता है, देखा है। रास्ते में किसी एक बार इसी ग्वालियर की बात है कि हम कहीं से आ रहे थे वृंदावन से, और यहाँ से टैक्सी की यात्रा कर रहे थे, तो उसमें बैठे किसी सज्जन ने एक बहन से कह दिया, अरे माता जी थोड़ा साइड से हो जाओ। अरे आंटी जी, जैसे ही आंटी जी कहा इतनी क्रोधित हो गई, इतनी क्रोधित हो गई, पता नहीं कहां से आ जाती हैं। मैं तुमको आंटी दिखाई देती हूँ, बताओ आंटी दिखाई देती हूँ तुम्हें? क्रोधित हो गई। अब क्या करें भैया, हम तो सुन के रह गए। अब उर्वशी जवान सुंदर त्रैलोकी की सुंदर अप्सरा, और उससे अर्जुन कह रहे हैं कि आप हमारी माँ के समान हो। क्रोधित हो गई। बोले हम तो रमण करने के लिए आए थे, जाओ साप देते हैं तुम्हारा पुरुषत्व खत्म हो जाए, तुम 1 वर्ष के लिए हिजड़े हो जाओ। साप दे दिया। अब जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि हमारी रक्षा करो, अर्जुन ने ताली बजा दी। हम कुछ नहीं कर सकते, आप जानो, आपका काम जानो। सोचा अब कुछ नहीं होगा। भीमसेन के पास पहुंची, भीमसेन से निवेदन किया। भीम ने कहा कि कोई बात नहीं है, अपना जितना भी श्रृंगार का सामान हमारे पास भेज दो। भीमसेन के पास श्रृंगार भेजा। रात्रिकालीन समय में सुंदर श्रृंगार किया भीम ने। साड़ी फाड़ी पहन के, हाथों में चूड़ियां, और ओढ़ के साड़ी बैठ गया, घूंघट ओढ़े। अब उधर से कीचक चला आ रहा है, मदरा पान की है, मदवस्त, ऐसे हाथी की तरह झूमता हुआ। अब जैसे ही आया, उसने देखा द्रौपदी यहाँ भोजनशाला में बैठी है, जाकर के हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही हाथ पकड़ा, मदमस्त है, इसने कहा कि देवी, हमने प्रातःकाल आपका हाथ पकड़ा था तो बड़ा मुलायम था, और अब तो आपका हाथ ऐसे लग रहा है जैसे किसी वीर पुरुष का हाथ हो। इतने में भीमसेन ने साड़ी फेंकी, कहा कि यहाँ देवी फेवी कोई नहीं, यहाँ तो साक्षात देवा बैठा हुआ है। लेकर के उस दुशासन को पकड़ करके और वहीं पर जमीन पर पछाड़ा और एक मुक्का दिया, इसकी गोविंदाय नाम। रात्रि काल में उसमें नगर के दरवाजे पर कीचक को बांध दिया। प्रातः काल हुआ, पूरे नगर में हाहाकार मच गया। कीचक का वध हो गया, कीचक का वध हो गया। अब आप कहोगे कि हाहाकार क्यों मचा? कथा बहुत गहराई की है अनुम पंडित। पूरे नगर में हाहाकार क्यों मचा? इसलिए कि सभी को पता है कीचक में 10,000 हाथियों का बल है, और इस बात को पूरा संसार जानता है। ऐसे 10,000 हाथियों के बल वाले कीचक का वध कौन कर सकता है? समझ गए कौरव दल के सिवाय भीम के दूसरा कोई ऐसा पुरुष संसार में नहीं जो कीचक का वध करे। अब आप सोच रहे होंगे कि भीम ही क्यों? भीम इसलिए, थोड़ा 1 मिनट का टाइम दो। एक बार मैंने अभी बताया था दुशासन, जिसने द्रौपदी की साड़ी की। दुशासन, कीचक, भीम और जरासंध, चारों ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की, और भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं, अखंड प्रार्थना। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग लो। चारों ही योद्धा बड़े भारी। एक कल सज्जन थे, नाम नहीं लूंगा, कथा में आए थे, महाराज हम पहलवानी करते, 10 किलोमीटर दूर अभी भी दौड़ते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, पर जिसको पहलवानी का शौक होता है उसको होता ही है। अब चारों को पहलवानी का शौक था। भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो। चारों ने कहा कि महाराज इतना बल दे दो हमको, संसार में हमारे समान कोई दूसरा बलवान ना हो।
भोलेनाथ ने कहा एवं अस्तु, तुमको हमने 10-10 हजार हाथियों का बल प्रदान किया। चारों योद्धाओं को 10-10 हजार हाथियों का बल दे दिया। चारों चल दिए और रास्ते में आते हैं। और रास्ते में आकर के क्या होता है कि सबके मन में विचार आया, बोले बलवान तो अपन इतने हो गए कि संसार में दूसरा कोई अब हमारे बराबर नहीं। पर ये नहीं पता, हमने भोलेनाथ से ये नहीं पूछा कि संसार में हमें मारेगा कौन, कोई मारने वाला पैदा है कि नहीं। सभी ने मंत्रणा की, सबने कहा चलो 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 कैलाश पर चलते। पुनः कैलाश पर चले तो भीमसेन ने कहा भैया आपको जाना है आप जाओ, हमारे बस का रोग नहीं है, आलसी राम है। बोले हम तो जा रहे हैं भवन के लिए, घर के लिए। भीमसेन घर के लिए, ये तीनों कैलाश के लिए। प्रार्थना की भोलेनाथ की, हे भोलेनाथ प्रकट हुई है। भोलेनाथ आए, बोले क्या बात है। बोले संसार में ऐसा कोई योद्धा बना है तो हमको मार सके। भगवान भूत बाबू भोलेनाथ कहते हैं, बोले तुम में से लौट के कौन नहीं आया। बोले भीम, बस उसी से बच के रहना, कोई तुम्हारा वध करेगा। अब दूशासन को ये बात पता है। दूशासन ने कहा कौरवों से कि सिवाय भीम के और कोई नहीं मार सकता। सभी एकत्रित हुए, जाकर के राजा विराट की गऊओं को नकुल से देव चराने आते हैं और पूरा कौरव दल एकत्रित होकर के चढ़ाई कर दी विराट के नगर पर। सोचा पांडवों को कैसे निकाला जाए, गऊओं को खदेड़ो। पांडव कभी अत्याचार नहीं देख सकते, बस यही विचार करके इन्होंने गऊओं को खदेड़ना प्रारंभ किया। और राजा विराट नगर में है नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे। और उसी समय क्या होता है कि नकुल सहदेव दौड़े पहुंचे राजा विराट के यहाँ। वैसे इनका नाम कोई गहराई से जाने तो राजा विराट का नाम कमल नयन है। विराट नगरी में निवास करते हैं, इसीलिए लोग विराट कहते हैं। राजा कमल नयन अपने घर से बाहर कहीं गए हुए थे। नकुल सहदेव दौड़े दौड़े आए, प्रार्थना की विराट के पुत्र उत्तर से, उत्तर भैया आपकी गऊओं को कौरव दल खदेड़ रहा है। उत्तर ने कहा ओहो, आज मेरे पिताजी नहीं है, मेरे साथ कोई साथी नहीं। अगर साथी होता तो आज मैं इन पांडवों कौरवों को सबक सिखा देता। बड़ी बड़ी टीका हाँकने लगा। अब विचार आया, द्रौपदी को चैन नहीं पड़ा। द्रौपदी ने कहा उत्तरा से, उत्तरा मैं आपको गान विद्या सिखा रहा हूं बेटा, आप अपने गुरुजी से जाकर के बेहंडला है अर्जुन से, बोले बेहंडला से जाकर के निवेदन करो, उन्होंने कभी अर्जुन का रथ हाँका है। और निवेदन करो कि पितामह भीष्म के मुकुट और बोले किसी का अस्त्र, किसी का शस्त्र और कर्ण के कवच मुझको ला करके दो। उत्तरा ने निवेदन किया, अर्जुन तैयार हो गए, बोले हम रथ हाँकेंगे। उत्तर रथ पर आरूढ़ हुआ, सारथी का काम अर्जुन ने किया, रथ आगे बढ़ा। जाकर के पहुंचे हैं, जैसे उत्तर ने देखा उस रथ पर ऊपर से जहां तक उसकी दृष्टि जाती है, निगाह जाती है, केवल सेना ही सेना दिखाई देती। उत्तर घबराने लगा, अरे भैया बेहंडला, इस रथ को वापस अपने नगर की तरफ वापस मोड़ो, जल्दी मोड़ो। इन्होंने कहा देखिए मेरा रथ बड़ा विचित्र है, मेरा रथ एक बार जिधर बढ़ जाता है बस उधर ही जाता है, वापस कभी नहीं चला है। तो इतनी बात सुनी, लेकर के एकदम उत्तर ने छलांग लगाई रथ से और उत्तर अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। और उत्तर दौड़ा तो अर्जुन ने भी छलांग लगाई, अर्जुन भी पीछे दौड़े। और पितामह भीष्म ने कहा कि होशियार, अर्जुन आ गया, अर्जुन आ गया। दुर्योधन कहता है कि पितामह भीष्म आपकी अब निगाह बुद्धि हो गई, अरे ये तो बेहंडला है। जब ये बात कही, पितामह भीष्म कहते हैं मैंने बचपन से अर्जुन को देखा है, जब वह दौड़ता है तो उसके दाहिने पैर की जो एड़ी है वह पीछे जाकर के कमर से स्पर्श करती है, ये अर्जुन ही है। तब तक जाकर के अर्जुन ने उत्तर को पकड़ा। उत्तर से कहा कहां भाग रहा है।
बोले मैं युद्ध नहीं कर सकता, इतना विशाल सेना समुदाय। अर्जुन ने कहा चलो युद्ध मैं करूंगा, आप रथ हाँको। इसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, एक बेहंडला और तुम युद्ध करोगे। अर्जुन ने कहा कि मैं बेहंडला नहीं, मेरा नाम अर्जुन है। आज मेरा साप पूर्ण होने जा रहा है, 1 वर्ष पूरा हो चुका है। समीप के वृक्ष पर जिनका एक गांडीव रखा था, गांडीव को उतारा समीप से और वहीं पर इन्होंने एक बाण दिया आमंत्रित करके। पृथ्वी में जैसे बाण छोड़ा तो वहां से बाण गंगा प्रकट हुई और सुंदर अर्जुन ने स्नान किया, अपने स्वरूप में आए और स्वरूप में आकर के कहा कि अब आप रथ हाँको और हम युद्ध करते हैं। ऐसा सुंदर युद्ध किया, ऐसा सुंदर युद्ध किया जाकर के पूरे महाभारत में ऐसा युद्ध आज तक न कभी हुआ और न आगे होगा। जितने भी लोग थे सबको धराशायी कर दिया, सबको बेहोश कर दिया, मूर्छित कर दिया। किसी के कवच, किसी के कुंडल, किसी का मुकुट, किसी का धनुष, किसी का बाण, सब एकत्रित किए अर्जुन ने और ले जाकर के उत्तरा को दे दिया। अब सभी सामने आए और आकर के निवेदन किया कि आप 13वीं वर्ष में पकड़े गए पांडवों से। पांडवों ने कहा हिसाब लगाओ। हिसाब लगाया गया तो 12 वर्ष वनवास के, 1 अज्ञातवास और 2 महीने 6 दिन। बोले 13 वर्ष 2 महीने 6 दिन हो चुके हैं, अब हमें राज्य चाहिए। यहाँ से कौरव दल चला जाता है। अब पांडवों ने भगवान कृष्ण को शांति दूत बनाया और शांति दूत बना करके